हम देश के लोग 70% बहुत ज़्यादा कमीने हैं। केजरीवाल के घर के बाहर हम धरना देंगे। पर्सनल मोबाइल से मुझे फ़ोन करके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा वो आदमी। मैं दिल्ली में आ गया, मेरे सामने खड़ के मुझे बताओ आपने क्या करा। इसने बोला था 24 घंटे में अफीम की खेती चालू कर दूंगा। आप अपनी कमेटी को भंग करके ख़त्म कर दो, हमारी पार्टी में आ जाओ। हम किसी से को डरने वाले नहीं है। कांग्रेस और भाजपा ने पहले सत्यानाश कर रखा था गरीब लोगों का। मोदी जी को भी हम मिलने आए हैं, मिल के ही जाएंगे। सब लोग घर से बाहर निकल के बैठ जाएंगे, इनको पकड़ लेंगे। सीएम मान तो कुछ भी नहीं है। जो देश में बेरोजगारी, नशा और भ्रष्टाचार है, तीनों को लगाम लगा दोगे, 24 घंटे में मैं नशा खत्म कर दूंगा। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के दिल सीपी में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ हमें आज एक शख्स जो है वो मिले हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनका एक बहुत अहम रोल रहा है, जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं अपने समय के, उनके लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप एक नज़र मारेंगे पोस्टर में तो यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, उनको जो है वो शहीदी का दर्जा दिलवाने के लिए मांग कर रहे हैं और देश को सरकारी छुट्टी की भी जो है वो मांग कर रहे हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी आखिर? क्योंकि इनका नाम तो दुनिया शायद जब तक रहेगी तब तक इन लोगों का नाम जो है वो अमर रहेगा। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह बाल्टा जी, सोशल वर्कर। तो हम भगत सिंह के गांव पंजाब से जी तो आए हुए हैं जी। ये हमने 8 साल से ये मुद्दा उठा रखा कि भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह को शहीदी दर्जा दो। अगर शहीदी दर्जा नहीं दे सकते तो भारत रत्न दो और देश में सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। तो दूसरी बात, अभी जो 2 दिन से हम दिल्ली में हैं, ये तो मुद्दा तो उठा रखा है। अमित शाह जी को मिले हम 5 साल पहले मिले। और जैसे भगत सिंह के गांव में पहले सीएम थे बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी सीएम मान जी बने। और जब ये बोलते, अमित शाह जी ने बोला कि पंजाब सरकार सिफारिश करेगी तो हम करेंगे। और सीएम जब गांव में आते हैं मुझे गले में लेके, बेटा हम तो 24 घंटे में कर देंगे जिस दिन हम सीएम बन गए। तो ये मुद्दा 2 टीवी चैनल है उन्होंने उठवाया था, हमारे से सपोर्ट कर रहे थे सीएम पंजाब मान जी। तो अभी मान जी सीएम बन गए, वो मुझे एक ही बात बोल रहे कि आप अपनी कमेटी को भंग करके ख़त्म कर दो, हमारी पार्टी में आ जाओ, आपको बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे। जो कि हमारे पास एकदम वीडियो कॉल सब उनके प्रूफ है। अभी मुझे फ़ोन करके पर्सनल तौर पे अपने पर्सनल मोबाइल से मुझे फ़ोन करके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो आदमी। हाँ जी, भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री पंजाब है जी। हाँ, आपकी मांग को यानी कि वो नहीं सुन रहे हैं? वो हमारी मांग को बहुत सुन रहे हैं। वो बोलते तुम इस कमेटी को ख़त्म करके, जो एक कमेटी है इसको ख़त्म करके हमारी पार्टी में आओ। पार्टी में आएंगे तब जो आप मांग कर रहे हैं तब पार्टी में आओ तो फिर 24 घंटे के अंदर हम आपका कैबिनेट बुला के तो मता पास करेंगे। आपको आपके हाथ में लेटर पकड़ा देंगे, अमित शाह जी को दे देना। अगर हम फिर जाएंगे लेटर लेके, वो क्या हमारा प्रभाव जाएगा कि ये लोग आम आदमी पार्टी वाले हैं। हम उसकी ये ड्रेस नहीं पहनते, सीएम मान की आम आदमी पार्टी की ड्रेस नहीं है जी, वो हमारी ड्रेस शहीद भगत सिंह की पहनते हैं। हम तो उनके गाँव से कह रहे हैं, हमारी पार्टी खुद उनके, हमारा उन पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। क्योंकि वहाँ हमारी कमेटी की तरफ से वहाँ कोई पीएम सीएम डीएम आता, हम उसको सम्मानित करते हैं। और सीएम ने बोला था, जो आज हमारा दिल्ली में आना हुआ 2 दिन से, एक तो अमित शाह जी को मिलना था, कल उनके मिले प्रमुख सकत्तर कि ये मुद्दा बहुत जल्दी हल होएगा। इस सेंटर का कर रहे वो भगवंत मान जी को छोड़ के फिर भी वो कर रहे सीधे। जो दिल्ली में हम आए वो इसलिए आए, केजरीवाल जी जो पंजाब के सीएम, ये दोनों गांव में आके जो भगत सिंह जी का बुत है उसके पैरों के आगे बैठ के इन्होंने बोला था हमारी सरकार बने, हम 24 घंटे में जो लड़की अनमैरिड है, मैरिड है 18 साल से ऊपर, उसको 1000 रुपया 24 घंटे में लगा देंगे। इनके जो एमएलए 92 पंजाब में बने, उसमें से आधे से ज़्यादा, बेटा जी आप, मैं आपको मैडम नहीं बोलूँगा क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, आप हमारे बच्चे हैं, इन्होंने बोला था हम उसको 1000 रुपये दे देंगे। इनके जो कैंडिडेट एमएलए हैं उनके पास तो आपके घर जाने के लिए डीजल खर्चा नहीं था। हाँ जी, वो तो 200 की दारू की बोतल देसी लेते थे, 4 लोग उसका 50-50 करते थे। इनकी आधे लोगों की ये औकात थी। आज वो एमएलए बन के बड़े बड़े
कपड़े करने उन लोगों ने शुरू कर दिए। इन्होंने बोला था 1000 रुपये 24 घंटे में लगा देंगे और किसानों को MSP जो भी फसल है उसके ऊपर MSP पंजाब सरकार की तरफ से लगा देंगे। तीसरी बात, ये तो किसानों ने वोट डाल दिया। वो जो 70% है लेडीज़, जो आप जैसे हमारे जैसे हम साधारण लोग हैं, उन्होंने वोट डाल दिया 1000 रुपया मिलेगा। और तीसरे नंबर पे जो सिख लोग हैं, जो कट्टर गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह है, उन्होंने वोट इसको डाल दी। इसलिए डाल दिया, इसने बोला था पंजाब में एक बरगाड़ी कांड मुद्दा हुआ था, गोली चली थी वहाँ ग्रंथ साहब के, कि वो मुद्दा हम 24 घंटे में हल कर देंगे। उन लोगों ने इसलिए वोट डाल दिया। और जो पंजाब में नशा करने वाले, डोडा अफीम खाने वाले हैं, इसने बोला था 24 घंटे में अफीम की खेती चालू कर दूंगा। उन्होंने वोट इसलिए डाल दिया। हाँ जी। और इसने बोला था जिस माँ का बेटा मर गया आज नशे में, उसको जाके पूछो पंजाब में, पंजाब का नशे में क्या हाल है। इसने बोला था CM पंजाब ने और केजरीवाल जी ने 24 घंटे में मैं नशा ख़त्म कर दूंगा। 48 घंटे में वो पंजाब का CM है, गृह विभाग उसके पास है, वो नशा ख़त्म कर सकता है। लेकिन अभी उसका जो पहले का काम था, कॉमेडियन था वो, उसमें जैसे मुख्यमंत्री बनता था कॉमेडियन में, वो आज बेचारा वो ही समझ के बैठा मैं कॉमेडियन मुख्यमंत्री। वो तो अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि जो वादे हमने चुनाव के समय किए थे वो हम कर रहे हैं, चाहे फिर वो बिजली का हो या फिर वो मैडम जी हम आप मुझे पूछो हम दिल्ली में क्या करने आए। हम दिल्ली में 13 मांग जो इन्होंने पंजाब के CM मान जी ने बोला था, केजरीवाल जी ने बोला था कि 24 घंटे में हम लागू करेंगे, उसके संबंध में ये दोनों लोग 5 दिन बाद फिर हमारे पंजाब में उसके घर आ रहे, भगत सिंह जी के घर आ रहे। तो हम इसलिए जहाँ आ गए, हम केजरीवाल के घर के बाहर हमने धरना देना था 2 दिन का कि आप वहाँ करो सुरक्षा के मद्देनज़र। तो जैसे ये हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है हाई कोर्ट के थ्रू, कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए तो पहले हमने होम मिनिस्टर को बताया कि हम दिल्ली में आए, जो गवर्नर दिल्ली के उनको बताया, कमिश्नर को बताया। कमिश्नर की रात मुझे कॉल आई कि दिल्ली में कोई इलेक्शन हो रहा, कि स्कूलों में कॉलेजों में कहाँ हो रहा, कि आप 2 दिन धरना ना दो जी, कि आप एतवार को धरना दे दो। अभी हम एतवार को नहीं, सोमवार को। अभी फिर आपको किससे उम्मीद लग रही है, क्योंकि जो राज्य सरकार है उसकी कमियां तो आप गिनवा रहे हैं, आप यहाँ दिल्ली में आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए हैं, उन तक अपनी बात आपने रख दी है, तो उम्मीद किससे लग रही है, कौन आपकी मदद करेगा, ये जो मांगे आपकी हैं उससे कौन? जो पंजाब की मांगे हैं जी, वो जो भी, और साथ ही जो इनको दर्जा दिलाने की मैं बताता हूँ। जो देखो अभी इधर 3-4 दिन से हैं हम, 33% आरक्षण कर दिया, यही बात चल रही है। बहुत बढ़िया बात है, मोदी जी को मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कल न्यूज़ 18 वाले चैनल के थ्रू से मोदी जी को सरोपा भी भेजा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तो आज आरक्षण का कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। मोदी जी ने 3 तलाक का कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आज मोदी जी को भी हम मिलने आए हैं, मिल के ही जाएंगे, वो हमारी बात सुनेंगे। क्यों? हम किसी को मुर्दाबाद नहीं बोलते, इसलिए हमारी बात सब सुनते हैं। तो वो करें या ना करें अलग बात है, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, हमारा मकसद है खाली बोलने का। केजरीवाल के घर के बाहर हम धरना देंगे। हाँ, कब? सोमवार सुबह 9 बजे उसके घर के बाहर बैठेंगे 2 दिन के लिए। अभी मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, ना तो मैं आपको डरा रहा हूँ ना आपसे डर रहा हूँ। 2 दिन धरना देंगे, जो पंजाब की 13 मांगे हैं। आप खड़ जाते हो लेक्चरों में, मेरा छोटा भाई भगवंत मान जी खड़ जाता है, हमने पंजाब में ये कर दिया। अरे मैं दिल्ली में आ गया, मेरे सामने खड़ के मुझे बताओ आपने क्या करा। ओ मैं कोई बातों में हवा से तीर नहीं मार रहा। CM पंजाब के मेरे मोबाइल पे फ़ोन आए हुए, अभी मुझे CM पंजाब जी, अगर आपके दिमाग में होए ना, आप मुझे कोई धमका दोगे, डरा दोगे, पर्चा दे दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। 55 के हम हो गए, तो ये जो हमारी सुरक्षा है ये भी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए हम किसी से को डरने वाले नहीं हैं। उन लोगों ने, 2 ने, केजरीवाल जी ने, जो CM पंजाब ने, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली में इसलिए ये कामयाब है। दिल्ली में पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, इधर के लोग, उधर के लोग आके रहते हैं,
सभी देश के, पूरे देश के लोग आगे रहते हैं। एक दो सहूलत तो उन्होंने दे रखी है, बहुत बढ़िया बात है। कांग्रेस और भाजपा ने पहले सत्यानाश कर रखा था गरीब लोगों का, इसने आके दिल्ली में सहूलत दे दी, कुछ अच्छा है, ठीक बात है, जो अच्छा है हम उसको अच्छा बोलेंगे। लेकिन पंजाब में सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरी घरवाली है ना 100 किले की मालिक है, वो बस में चढ़ती है, इन्होंने वो बस टिकट माफ़ कर रखा है। अगर कनेक्टर आधार कार्ड तो मांगेगा, कुछ हद तक ये लोग ठीक भी है, आधार कार्ड मांगेगा, वो पिस्तौल निकाल के सीधा कर देगी, अरे साले मैं तो लेडीज़ हूँ, अरे तू लेडीज़ है, अरे मैं 100 किले बाप की बेटी हूँ, अरे तू 100 किले के बाप की बेटी है तो तेरे पास आधार कार्ड तो होना चाहिए, नहीं है तो निकाल के 50 रुपये भाड़ा दे दे। जो पंजाब में है, इन्होंने बस का सफ़र माफ़ कर रखा, वो नहीं होना चाहिए। हम किसान हैं, किसानों को फ्री बिजली दे रखी है। लेकिन अब जैसे आपने भी धरने की बात कही, आप 2 दिन तक जो दिल्ली के सीएम है उनके घर के बाहर धरना देंगे, तमाम मांगे आपने जो है वो बता दी हैं। अगर ये सब नहीं सरकार की तरफ से मानी जाती है, अगर सीएम पंजाब नहीं करता, केजरीवाल नहीं करता, वो दिल्ली नहीं है, वो पंजाब है जी। इधर तो देश के लोग आके बैठे हैं। वो जैसे बगदादी था, कहाँ का राष्ट्रपति मालूम है आपको? उन्होंने जनता से वादा करा था, नहीं निकाला, जनता ने इकट्ठे होकर घर से बाहर निकाल लिया था। सीएम हमारे मोबाइल में जो सीएम पंजाब का रिकॉर्ड है, वो मोबाइल में छिड़का रहा हूँ, मेरी जेब में नहीं है। कोई आम आदमी पार्टी का निकाल के भाग जाएगा, मेरी जेब में नहीं है। वो मोबाइल मेरी मदर के पास कनाडा में पड़ा है। हाँ, जो सब रिकॉर्ड है, सबूत यानी कि सेफ है। हाँ सेफ है। मैं वो पंजाब में भगत सिंह के गाँव से बैठ के, केजरीवाल के घर में बैठ के बाहर जब वो सुनाऊंगा लोगों को, सब लोग घर से बाहर निकल के बैठ जाएंगे, इनको पकड़ लेंगे। सीएम मान तो कुछ भी नहीं है, उसकी पंजाब में उसकी फोर्स है। पंजाब वो गृह विभाग है ना, उसमें लाख नहीं 2 लाख पुलिस वाला होएगा, तो पंजाब की जनता 3.25 करोड़ है। घर से बाहर निकल के हम उसको को मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, लेकिन उससे मुद्दे हल करवा लेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो मांगे आप सुन चुके हैं, पंजाब सरकार से भी मांग है, दिल्ली सरकार से भी मांग है और केंद्र सरकार से भी मांग है। मांग बहुत अहम है। जो पंजाब में वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन वादों को पूरा करने की बात यहाँ पर उठाई गई है। साथ ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके लिए भी आज मुद्दा यहाँ से जो है वो उठाया गया है। कुछ और बात जो है वो करने जा रहे हैं। सर, क्या बात? मैं एक आपके माध्यम से मोदी जी को बेनती करना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे लेटर, हमारी रिक्वेस्ट उसके टेबल पे पहुंच गई। अगर कहीं आपका उन्होंने चैनल देख लिया, मोदी जी मैं आपके आगे बेनती करता हूं, आपने जो नोटों के ऊपर फ़ोटो है गांधी जी की, बहुत बढ़िया बात है, हम बुरा नहीं कहते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही में फ़ोटो तो शहीद भगत सिंह की भी होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं नहीं कहता, हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, मोदी जी तुम दोबारा भी आओ, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, आप अभी हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया, धर्म की बातें छोड़ के। जो देश में बेरोजगारी, नशा और भ्रष्टाचार है, तीनों को लगाम लगा दोगे। आपने ऑर्डर करा, संसद लग गया, आपके 300 मेंबर पार्लियामेंट है, और कोई ये भी कर दो कि नशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्टेटों के अधिकार खो के कुछ वो भी ले लो, अपने हाथ में ले लो। जो नशा फैक्ट्री में बनता है उसको पकड़ के उठाओ। वो क्या करते हैं, ए लड़के ने नशा पी लिया, उसको उठा के जेल में घेर दिया। नहीं, मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, तुम तीनों, जो धर्म है वो अपनी जगह बहुत सही है, ना तो सिखों के धर्म को कोई हिला सकता है, ना हिंदुओं के धर्म को। शिव जी, बाबा नानक अपनी जगह सब ठीक है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो हमारे पॉलिटिकल भाई, पॉलिटिकल लोग अपनी काम नहीं करना इन्होंने पब्लिक का। वो हम 50 लोग खड़े हैं, तो मतलब मैं तो हाथ जोड़ दिए ना कि मैं पॉलिटिकल हूँ। अगर मैं हाथ ना जोड़ता तो मुझे पकड़ लेते। पॉलिटिकल कोई राहुल वाला, कोई प्रियंका वाला, सब मेरे बहन भाई है। लेकिन मैं सभी देश के लोगों को भी बेनती करता हूँ, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मत पकड़ो। आप पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के भाई भाई को काट रहा, बहन बहन को काट रही है। देश के लोगों, इन लोगों से बचे। वोट तो डालो, किसी पार्टी को ना डालो। जो आपका कैंडिडेट है उसको पूछो तुम समाज के लिए क्या करोगे। आज ये जो नेता लोग हैं, ये गलत नहीं है। हम देश के लोग 70% बहुत ज़्यादा कमीने हैं। इलेक्शन के पहले पंजाब, राजनीति, आप राजनीतिक नहीं हो लेकिन बातें सारी राजनीतिक। छोटी सी बात, 70% हमारे देश के लोग, कोई भी कितना बड़ा है,
कोई भी कितना बड़ा है, उसको 5 दिन पहले सब पॉलिटिकल पार्टियां नशे में रखती है, वोट मिल जाती है। मैं देश के यानी कि चुनाव के समय नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बात मैं पॉलिटिकल लोगों को नहीं बोल रहा, ये तो मैं देश के लोगों को बोल रहा। मेरे भाई बहनों, 35 साल के, 18 साल से ऊपर, 35 साल से नीचे नौजवान बच्चों, बहन भाइयों, जब भी आपके माँ बाप, आपके जो 40 साल के ऊपर वाले हैं, उसके एक गले में फंसा हुआ कि मैं मोदी का हूँ, मैं प्रियंका जी का हूँ, मैं मायावती जी का हूँ, मैं उसका हूँ, सबको छोड़ के जब आपसे को वोट लेने आता है, उससे पूछो तुम समाज के लिए क्या करोगे। देने के लिए 2 मुद्दे और जो है वो हमें बता दिए हैं। नोट पर गांधी जी की फोटो है, उन्होंने सराहना की है, लेकिन साथ ही उन्होंने नोटों पर भगत सिंह की तस्वीर लगाने की भी बात की है, और साथ ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जो ये मुद्दे देश में चल रहे हैं, महंगाई, इन पर भी बात करने की सरकार से गुहार लगाई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज जो इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात देश तक रखी है, देश जो चला रहे हैं, जिन सरकारों तक ये बात रखी है, उन पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।